एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ओके, अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन ईयर्स जो होता है उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। द ह्यूमन ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। जो ह्यूमन ईयर्स जो होता है वो उसके कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 3 मेन पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 पार्ट से मिलकर ह्यूमन का ईयर्स जो होता है वो बनता है। क्लियर? तो पहला पार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम आउटर ईयर बोल सकते हैं। दूसरा होता है मिडल ईयर, और तीसरा मतलब जो इसका पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ईयर। ओके, हम वन बाय वन करके जो ये तीनों पार्ट्स होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले है आउटर ईयर। द आउटर ईयर इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इज कॉल्ड पिन्ना। मतलब इसको जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम आउटर ईयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या होता है, बॉडी के सबसे बाहर की तरफ होता है। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं? पिन्ना भी कहते हैं। इट एक्सटेंड इनटू ईयर कैनाल। और मतलब ये आगे मतलब कहाँ तक मतलब हम आउटर ईयर के अंदर कंसीडर करते हैं, जो ईयर कैनाल तक का जो पोर्शन होता है ना ह्यूमन ईयर के अंदर, वहां तक का जो पार्ट होता है उसको हम आउटर ईयर के अंदर क्या करते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो ईयर कैनाल इज फिल्ड विथ एयर। जो ईयर कैनाल जो होती है उसके अंदर क्या होती है, एयर्स जो होती है वो भरती मतलब रहती है, क्योंकि वो सबसे बाहर की तरफ होता है। तो एयर्स जो होगी वो क्या होती है, डायरेक्ट आउटर ईयर के अंदर क्या होती है, कांटेक्ट में रहती है। क्लियर? तो जो आउटर ईयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। और ये मतलब जो आउटर ईयर जो होता है वो ईयर कैनाल तक मतलब जो मतलब ये है वो एक्सटेंड रहता है। क्लियर? अब आप देख लीजिए, ये हमारा है आउटर ईयर का स्ट्रक्चर्स। तो आप ये यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आउटर ईयर्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिन्ना भी कहते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके कान जो होती हैं उसको हम पिन्ना कहते हैं। और ये जो मतलब जो पिन्ना जो है, ये जो आउटर ईयर्स जो होता है वो एक कैनाल की फॉर्म में क्या रहता है, आगे की तरफ जो है मतलब बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल। तो यहाँ तक ये जो पिन्ना है और ये जो ईयर कैनाल है इसको हम किसके अंदर करते हैं, किसके अंदर कंसीडर करते हैं, आउटर ईयर के अंदर क्या करते हैं, हम इसको कंसीडर करते हैं। और ये जो ईयर कैनाल होती है उसके अंदर क्या रहती है, हवा जो होती है वो मतलब भरी भी रहती है। और जो एयर जो है वही क्या कहती है, मतलब इस साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम जो होती है वो प्रोवाइड करती है। ओके, और ये जो साउंड वेव्स जो होती है वो यहाँ से एंटर करती है पिन्ना से, और पिन्ना से जाती है ईयर कैनाल के अंदर। ईयर कैनाल के अंदर एयर्स होती है, और मतलब एयर जो होता है वो मीडियम हो गया साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए। तो इस तरीके से जो साउंड वेव्स जो होती है पिन्ना से होती हुई ईयर कैनाल तक जाती है, और ईयर कैनाल से फिर आगे मिडल ईयर तक जाती है। क्लियर? अब जो है आउटर ईयर के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है मिडल ईयर। द मिडल ईयर इज कंपोज्ड ऑफ द ईयर ड्रम और टिम्पेनियम अब एंड द बोन ऑसिकल्स। जो मिडल ईयर्स जो होता है वो किस किस से बनता है, मिडल ईयर्स जो होता है वो ईयर ड्रम, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पेनियम बोलते हैं। ओके, मतलब जो मिडल ईयर जो होता है वो टिम्पेनियम या फिर ईयर ड्रम से मिलकर बनता है। और जो तीन जो बोन्स जो होती है ना, बोन ऑसिकल्स जो होती है उससे मिलकर बनता है। ओके, अब आपको ये जो मिडल ईयर्स जो होते हैं इसको मिडल ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आउटर ईयर और जो ईयर और इनर जो इंटरनल ईयर जो होता है ना, इनर मतलब उनके बीच में प्रेजेंट होता है, इसको हम इसलिए बोलते हैं मिडल ईयर, इस पार्ट को। क्लियर? और इसके अंदर ये जो आप बोल रहे हैं ना कि जो मिडल ईयर्स जो गया वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक तो टिम्पेनियम और एक बोन ऑसिकल से मिलकर बनता है। अब टिम्पेनियम क्या होता है, टिम्पेनियम क्या होती है, एक इट इज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन सर्कुलर इन शेप। मतलब ये क्या होती है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है और इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। इलास्टिक मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि जब साउंड वेव्स जो होती है ना इसके मतलब जब टिम्पेनियम के पास में आती है तो इलास्टिक नेचर होने की वजह से क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन की जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जिस मेम्ब्रेन से ये बनी है वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करके क्या करते हैं, साउंड वेव को क्या करते हैं, आगे प्रोपोगेट करते हैं। क्लियर? तो ये टिम्पेनियम का फंक्शन हो गया यहाँ पे। देयर आर 3 बोन ऑसिकल्स। जो मिडल ईयर्स जो होता है ना वो बोल रहे हैं कि बोन ऑसिकल से मिलकर बनता है। ओके, मतलब जो मिडल ईयर्स होती है वो मतलब उसके अंदर कितनी बोन्स होती है, 3 बोन्स होती है। वो 3 बोन्स को उनके नाम क्या है, पहला है हैमर, दूसरा है एनविल और तीसरा है स्टिरअप। ओके, तो ये 3 बोन्स के नाम आप क्या है लर्न करने हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो मिडल ईयर्स जो होता है वो आउटर ईयर और जो इंटरनल ईयर्स जो होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होता है।
इसलिए इसको हम मिडल ईयर कहते हैं। मिडल ईयर के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया टिम्पेनियम जिसका दूसरा नाम है ईयर ड्रम, और दूसरा मतलब टिम्पेनियम और तीन जो बोन ऑसिकल्स होती है उनसे मिलकर बनता है। ये जो बोन ऑसिकल्स जो होती है उसके अंदर तीन तरह की बोन्स होती है, उनके नाम आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट है हैमर, दूसरा है एनविल और तीसरा है स्टिरअप। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मिडल ईयर्स जो होता है वो किससे मिलकर बना है, ईयर ड्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पेनियम भी बोलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसका जो शेप जो है, ये जो टिम्पेनियम जो है इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है, सर्कुलर शेप दिख रहा है, और इसका नेचर कैसा होता है, इलास्टिक नेचर होता है। क्लियर। जब साउंड वेव्स जो होती है वो ईयर कैनाल्स के मतलब से टिम्पेनियम तो पहुंचती है, तो इसकी इलास्टिक नेचर जो होता है उसकी वजह से क्या करती है, आगे प्रोपोगेट होकर इन तीनों बोन्स को क्या करती है, वाइब्रेट करती है। क्लियर। तो ये हो गया ईयर ड्रम। ओके, तो जो मिडल ईयर जो होता है वो ईयर ड्रम से मिलकर बनता है, प्लस जो तीन बोन ऑसिकल्स जो होती हैं उससे बनकर बनता है। तीन बोन कौन सी हो गई, एक तो हो गया हैमर, दूसरा हो गया एनविल और तीसरा हो गया स्टिरअप। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, जो मिडल ईयर को बताया गया है। हमने क्या क्या लिया है, एक आउटर ईयर कर लिया है, एक मिडल ईयर कर लिया है। ओके, तो इस तरीके से जो मतलब मिडल ईयर्स जो है, ईयर ड्रम प्लस तीन जो बोन्स जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है, हैमर, एनविल और स्टिरअप। मतलब ये हैमर हो गई, ये एनविल हो गया और ये हो गया आपको स्टिरअप हो गया। ओके, इन तीनों बोन से मिलकर जो है क्या बनता है, मिडल ईयर्स बनता है। क्लियर। अब हमारा है लास्ट जो पार्ट है वो इंटरनल ईयर बोलते हैं, या फिर आप इसको इनर ईयर भी बोल सकते हैं। द इंटरनल ईयर इज कंपोज्ड ऑफ कॉक्लिया एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। जो इंटरनल ईयर्स जो होता है वो किससे मिलकर बनाता है, कॉक्लिया और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर बनता है। क्लियर। तो आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि आउटर ईयर किससे मिलकर बनता है, मिडल ईयर किससे मतलब कंपोज होता है, इंटरनल ईयर्स जो होते हैं वो किससे कंपोज होते हैं, तो आपको ये सारे पार्ट्स जो है वो पता होना चाहिए। द कोक्लिया इज फिल्ड विथ लिक्विड। जो कोक्लिया होता है उसके अंदर क्या रहता है, लिक्विड जो होता है वो भरा हुआ रहता है। द कोक्लिया मेक्स द हियरिंग अपरेटस एंड द ऑडिटरी नर्व्स फ्रॉम इट गोज टू द ब्रेन। मतलब ये जो कोक्लिया जो होता है उसके अंदर क्या होती है, हियरिंग अपैरेटस होते हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, हियरिंग अपैरेटस होते हैं, इसके साथ साथ में क्या होती है, उसके अंदर ऑडिटरी नर्व्स होती है। तो वो क्या करता है कि ये जो कोक्लिया होता है वो क्या करती है, जो साउंड वेव्स जब इस कोक्लिया के पास में पहुंचती है तो वो क्या करता है कि ये साउंड वेव्स जो होती है उसको क्या करता है, ये जो ऑडिटरी नर्व्स जो होती है वो क्या करती है, मतलब ब्रेन तक मतलब उस साउंड वेव को क्या करती है, इम्पल्स की फॉर्म के अंदर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। क्लियर। तो ईयर ड्रम इज द इंटरसेक्शंस ऑफ द आउटर एंड मिडल ईयर एंड ओवल विंडो इज द इंटरसेक्शन ऑफ मिडल एंड इनर ईयर। यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आउटर और जो मिडल ईयर को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन मतलब उसको मतलब डिवाइड कर रहा है, तो वो है ईयर ड्रम। क्लियर। और इसी तरीके से जो मिडल और जो इनर ईयर जो है उसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से डिवाइड कर रहा है, वो है ओवल विंडो। तो आपको ये एग्जाम के पर्पस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब आउटर ईयर क्या होता है, आउटर, मिडल और इंटरनल ईयर्स जो होती हैं मतलब वो उनकी स्ट्रक्चर्स जो है आपको इस टॉपिक के अंदर बताई गई है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अब हमने कर लिया है, आउटर कर लिया है, मिडल कर लिया, अब हम इनर ईयर को समझते हैं। इनर ईयर क्या होता है, इनर ईयर के अंदर होता है कॉक्लिया, कॉक्लिया और दूसरा इसके अंदर क्या होती है, ये आप देखेंगे ये होती है कोक्लिया। ओके, और इसके ये जो कोक्लिया जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से बनकर बनता है। ओके, मतलब ये जो होती है ना कैनाल्स, ये आप जैसे ट्यूब फॉर्म देखेंगे ना, ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, इसके साथ साथ में इसमें क्या होती है, ऑडिटरी नर्व्स जो होती है वो मतलब जुड़ी हुई रहती है। और ये जो ऑडिटरी नर्व्स जो होती है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो साउंड वेव्स जो होती है उसको क्या करता है, इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट करके क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ये। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये आउटर ईयर है, ये आउटर ईयर है और ये है मिडल ईयर। ये आउटर ईयर, ये मिडल ईयर, इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, ये ईयर ड्रम डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से ये मिडल ईयर है और ये है इंटरनल ईयर, इनको कौन डिवाइड कर रहा है, ये ओवल विंडो जो है वो मतलब डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से ये यहाँ पे पूरा जो पिक्चर्स जो है वो आपको बताया गया है
स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर का। तो इसके अंदर जो सबसे पहले होता है आउटर ईयर, जो किससे मिलकर बनता है, पिन्ना और ईयर ड्रम से मिलकर बनता है, पिन्ना और ईयर कैनाल से मिलकर बनता है। अब आता है ये मिडल ईयर। मिडल ईयर, जो मिडल ईयर किससे बनता है, ईयर ड्रम, इसको हम बोलते हैं टिम्पेनियम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मिडल ईयर जो होता है वो ईयर ड्रम और जो 3 बोन्स जो होती है हैमर, एनविल और स्टिरअप से मिलकर बनता है। इसी तरीके से जो इनर ईयर्स जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, कोक्लिया और जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं उनसे मिलकर बनता है। और ओके, तो यहाँ पे जो आउटर, मिडिल और इनर ईयर मिलके मतलब क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा ह्यूमन ईयर को क्या करते हैं, कंपोस्ट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन ईयर जो होता है वो कंप्लीट होता है। और अब हम इसकी जो होती है वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से होता है ह्यूमन ईयर का, वो समझते हैं। क्लियर। अब अभी तक हमने पढ़ा है कि जो ह्यूमन ईयर की जो स्ट्रक्चर्स जो है उसको हमने समझ लिया है। जो ह्यूमन ईयर की जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। इस टॉपिक के अंदर जो है हमारा वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, इसके अंदर हम जो ह्यूमन ईयर के जो तीनों पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल और जो इनर ईयर्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं वो इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। द आउटर ईयर कॉल्ड पिन्ना कलेक्ट द साउंड वेव्स. The sound wave passes through the ear canal to a thin membrane called eardrum. The eardrum vibrates. सबसे पहले क्या होता है कि जो आउटर ईयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना कहते हैं। ओके, ये जो पिन्ना जो होता है वो क्या करता है कि जो साउंड वेव्स जो होती है सबसे पहले जो होती है वो यहाँ तक पहुंचती है। ओके, जब भी कोई पर्सन बोलता है ना तो सबसे पहले जो साउंड वेव्स जो होती है वो हमारे कान का जो सबसे आउटर पार्ट जो होता है उसके यहाँ मतलब आउटर ईयर तक पहुंचती है, जिसको हम बोलते हैं पिन्ना। फिर इसके बाद से जो पिन्ना जो होती है, पिन्ना जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, ईयर कैनाल्स तक से जुड़ा रहता है। और जो ईयर कैनाल्स जो होती है उसके अंदर क्या होती है, एयर्स जो होती है वो फिलअप रहती है। ओके, मतलब इसके अंदर जो है मतलब जो साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए जो मीडियम जो प्रेजेंट होता है वो होता है ईयर कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, फिर ये जो साउंड वेव्स जो होती है वो ईयर कैनाल से कहाँ पहुंचती है, ईयर ड्रम तक पहुंचती है। और ईयर ड्रम क्या होता है, इसको हम टिम्पेनियम भी बोलते हैं। और जो टिम्पेनियम जो होता है उसकी जो मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही थिन होती है, पतली मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है टिम्पेनियम और ईयर ड्रम। ओके, तो ये जो सब जब ये साउंड वेव्स जो होती है वो ईयर ड्रम तक पहुंचती है तो जो ईयर ड्रम जो होता है वो भी वाइब्रेट करना क्या होता है, स्टार्ट करने लग जाता है। और साउंड वेव को क्या करता है, वाइब्रेट करके आगे की तरफ प्रोपोगेट करता है। तो इस जीआईएफ में आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि जो साउंड वेव्स जो होती है वो मतलब पिन्ना तक पहुंचती है। पिन्ना से ये जो ईयर कैनाल्स जो है, ये ईयर कैनाल्स है, वहां तक पहुंचती है। और ईयर कैनाल्स के अंदर क्या होती है, एयर्स होती है। एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं जब साउंड वेव एयर में से पास होती है ना तो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करके क्या करते हैं, साउंड वेव को क्या करते हैं, इस ईयर ड्रम तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। और जब ये साउंड वेव ईयर ड्रम तक पहुंचती है तो ये ईयर ड्रम भी क्या कर रहा है, आपको ये हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिलने का मतलब क्या हो रहा है कि क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ओके, और वाइब्रेट करके क्या होती है, साउंड वेव्स जो होती है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट होती है। क्लियर। अब हम देखते हैं द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड by the 3 bones of the middle ear called hammer, anvil and stirrup. The middle ear then transmit the sound wave to the inner ear. अब क्या करते हैं कि जो मतलब ईयर ड्रम जो होते हैं वो क्या करता है, वाइब्रेट करना चालू कर देता है। तो फिर ये जो ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशंस जो होता है वो आगे मिडल ईयर्स की जो मिडल ईयर जो 3 तरह की बोन से मिलकर बनता है ना, वहां तक पहुंचता है। मतलब ये जो वाइब्रेशंस जो होता है वो ईयर ड्रम से लेके कहाँ पास होता है, मिडल ईयर की जो बोन्स होती है ना, हेमर, एनविल और स्टिरअप को तक पहुंचता है। और ये भी जब ये वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, ईयर ड्रम से इन बोन्स तक पहुंचता है ना, तो ये बोन्स भी क्या होती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है और साउंड वेव को क्या करती है, आगे प्रोपोगेट करती है। तो जो मिडल ईयर से ये जो साउंड वेव्स जो होती है वो कहाँ ट्रांसमिट हो जाती है, इनर ईयर के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। ओके, तो आप देखेंगे कि इस जीआईएफ के अंदर ये जो ईयर ड्रम जो है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसकी वाइब्रेशन, ये जो ईयर ड्रम जो है ना, ये क्या है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। ओके, तो फिर जब ये वाइब्रेट करता है ना, फिर ये वाइब्रेशन कहाँ पहुंचता है, इन ये तीनों बोन्स जो होती है,
हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों जो बोन्स जो होती है इनके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशंस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों तरह की जो बोन्स होती है उसके अंदर वाइब्रेशन हो जाता है, और फिर ये वाइब्रेशंस जो होता है वो इनर ईयर के अंदर क्या होता है, मतलब ट्रांसमिट होता है। तो मतलब अब जो साउंड वेव्स जो होती है वो आउटर से होती हुई, मिडल ईयर से होती हुई कहाँ पहुंच गई है, इनर ईयर तक पहुंच गई है। क्लियर। अब जो है साउंड वेव्स जो है वो आउटर और मिडल ईयर से होती हुई कहाँ पहुंच गई है, इनर ईयर तक पहुंच गई है। क्लियर। इन द इनर ईयर द साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द कोक्लिया एंड सेंड टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स। मतलब जो इनर ईयर के अंदर क्या होता है, कोक्लिया होता है, वो कोक्लिया का फंक्शन क्या होता है कि जो कोक्लिया जो होता है वो इन साउंड वेव को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। कोक्लिया का फंक्शन क्या दिखाया गया है यहाँ पे, जो कोक्लिया जो होता है वो साउंड वेव्स को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ओके। ये जो फिर जो इनर ईयर्स जो होती है उसके अंदर क्या होती है, ऑडिटरी नर्व्स भी होती है। ये ऑडिटरी नर्व्स का फंक्शन ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं इसको क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो है वो किसका होता है, ऑडिटरी नर्व्स का होता है। क्लियर। तो इस तरीके से जो साउंड वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में कहाँ पहुंच गई है, ब्रेन तक पहुंच गई है। ओके। द ब्रेन देन इंटरप्रेट द सिग्नल एज अ साउंड, और ये ब्रेन क्या करता है, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, किसके अंदर चेंज करता है, साउंड के अंदर उसका चेंज करता है, और यही साउंड जो होती है वो हमें सुनाई देती है। तो इस जीआईएफ के अंदर आपको ये बताया गया है कि सबसे पहले जो साउंड वेव्स जो होती है वो क्या होती है, मतलब किस तरीके से आउटर और मिडल ईयर, इनर ईयर से होते हुए ब्रेन तक पहुंचती है। तो सबसे पहले आपको यह बताया गया है कि जो साउंड वेव होती है आउटर ईयर में पहुंचती है, फिर ईयर ड्रम के अंदर पहुंचती है, ईयर ड्रम से होती हुई जो बोन्स होती है वहां से होती हुई फिर मतलब मतलब ब्रेन, मतलब जो मिडल ईयर के अंदर जो ऑसिकल्स जो होते हैं ना वहां पे पहुंचती है। फिर क्या होता है, ऑसिकल से फिर ये यहाँ पे पहुंचती है कोक्लिया, और कोक्लिया से थ्रू जो मतलब ऑडिटरी नर्व से कहाँ पहुंचती है, ब्रेन तक पहुंचती है। और फिर ब्रेन तक पहुंच जब ये मतलब साउंड वेव्स आउटर ईयर से ब्रेन तक पहुंच जाती है तब हमें क्या होती है, साउंड जो होती है वो सुनाई देती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इन तीनों जीआई से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो साउंड वे मतलब तीनों पार्ट्स जो होते हैं आउटर, मिडल और इनर ईयर्स जो होते हैं किस तरीके से अपनी वर्किंग करके साउंड वेव को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और फिर वो जो साउंड जो होती है वो हमें सुनाई देती है। ओके। और हमारा काम क्या होता है, सुनना। ह्यूमन ईयर का काम क्या होता है, सुनना। और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है वो आपको इस जीआई से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। इस जीएफ से ह्यूमन ईयर की जो पूरा वर्किंग प्रोसेस है उसको आपको समझने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से जो साउंड वेव्स जो होती है वो मतलब पिन्ना पिन्ना से मतलब जो ईयर कैनाल है वहां तक पहुंचती है, ईयर कैनाल से ये सी पॉइंट जो कि हमारा है मतलब ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम से ये जो बोन्स जो आपको दिख रही है बोन ऑसिकल्स तक पहुंचती है, और बोन ऑसिकल से ये जो मतलब साउंड वेव्स जो होती है वो कोक्लिया, और कोक्लिया से ये जो साउंड वेव्स जो होती है वो ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुंचती है, ब्रेन तक पहुंचती हुई हमें दिखाई देती है। ये पूरा ह्यूमन ईयर का जो है वो पूरा इसके अंदर वर्किंग जो है वो आप इसमें समझ सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपका पूरा जो साउंड चैप्टर्स जो होता है वो फिनिश होता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशंस बेल को हिट कर जरूर कीजिए। ओके। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।